गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग की। सबसे पहले आपको ड्राइंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ड्राइंग बेसिकली एक आर्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को दर्शाने की। डेफिनेशन बार बार पूछी गई है, आप लिख सकते हैं। इट इज ए आर्ट टू रिप्रेजेंट ए ऑब्जेक्ट ऑन पीस ऑफ पेपर। ये डेफिनेशन बार बार पूछी गई है। राइट द डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग इज आर्ट टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट ऑन पीस ऑफ पेपर। इस तरह से आप ये डेफिनेशन करेंगे। ये इमेज अगर आप देख पा रहे हैं, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन ये है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग दो तरह की बेसिकली, आर्टिस्टिक ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। आर्टिस्टिक ड्राइंग जो होगी वो ड्राइंग जो एक किसके द्वारा बनाई गई होगी, एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई होगी। आर्टिस्ट लोग आपने देखे होंगे, जैसे किसी भी चीज़ की ड्राइंग बना देना, किसी इंसान की तस्वीर बना देना, जैसे मेहंदी का डिजाइन है जिसमें किसी माप तोल की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो ड्राइंग, आर्टिस्टिक ड्राइंग वो ड्राइंग होगी द ड्राइंग विच इज prepared by a artist by using various colors। अलग अलग रंग भर के या अलग अलग परछाई छाया शेड दे करके जो ड्राइंग बनेगी उसको हम बोलेंगे आर्टिस्टिक ड्राइंग। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल कुछ है। ये जैसे किसी आर्टिस्ट ने बना रखी है, आर्टिस्टिक ड्राइंग है, जिसमें किसी ड्राइंग किसी मिनी ड्राफ्टर का यूज नहीं हुआ, किसी सर्कल मास्टर का यूज नहीं हुआ। ये आर्टिस्ट की प्योरली उसकी स्किल पे डिपेंड करता है। इसको बोलेंगे आर्टिस्टिक ड्राइंग। आगे बढ़ते हैं। ये जो दिख रहा है आपको पार्ट, ये किसी मशीन का पार्ट है। इसकी ड्राइंग बनाना किस में आएगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होगी? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट। मीन्स किसी भी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हमारा क्या कहलाएगी? इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था पीछे एचएसबीटी एग्जाम में कि राइट एनी 5 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, आप लिख सकते हैं। जैसे ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग सीट, ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, फ्रेंच क्राउस, पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर्स, और इसके अलावा आप सीट बॉक्स बोल सकते हैं, जिसमें आप सीट को इकट्ठा करेंगे ताकि वो फटने से बच जाए। और जैसे आप बहुत एक सीजर भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, टेप भी हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट थे जो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है टाइप ऑफ पेंसिल। पेंसिल के बिना ड्राइंग पॉसिबल नहीं है। ये बेसिकली 2 ग्रेड में आती है, एच एंड बी। एच फॉर हार्ड एंड बी फॉर सॉफ्ट। 9H जो पेंसिल होगी वो सबसे ज्यादा हार्ड होगी। हार्डेस्ट पेंसिल कौन सी है? 9H। इसके बाद 8H, 7H, 6H, इनकी हार्डनेस क्या होती जाएगी? कम होती जा रही है। इसके बाद 9B पेंसिल, इसके बाद क्या होगा? जैसे 6H, 5H, 4H, 2H, 1H, HB, 2H, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 9B जो आ गया वो आपका आ गया सॉफ्टेस्ट पेंसिल। सॉफ्टेस्ट पेंसिल। कई बार ये जो 9B है ये 7B तक मान लेते हैं। 7B को सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मान लिया गया, बट 9B उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। एग्जाम में जो पूछा गया था उसमें ऑप्शन 7B का था, तो आप 7B ही सबसे ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे। ऑप्शन मान लो 5B, 6B, 7B, 4B, तो आप 7 पे टिक करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से पेंसिल की ग्रेड है। 9H जो हो गई आपकी वो हार्डेस्ट पेंसिल, और 9B या 7B आपकी आ गया सॉफ्टेस्ट पेंसिल। ठीक है, इसके बीच में ये वेरी करते रहेंगे ग्रेड्स इसके।
ठीक है। पेंसिल बेसिकली वुडन फ्रेम के अंदर होती है जिसके अंदर ग्रेफाइट रहता है, ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सर होता है वो, तो उस प्रोपोर्शन को कम ज़्यादा करके ही हम हार्ड एंड सॉफ्ट पेंसिल को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइटल बॉक्स। एक क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, हर बच्चा अपनी ड्राइंग शीट बनाएगा। ड्राइंग शीट जो बनाएगा तो टीचर को नहीं पता रहता कि ये शीट किस बच्चे की है, किस टॉपिक के ऊपर बनाई गई है, क्या स्केल लिया गया है, क्या कौन से कॉलेज का बच्चा है ये। तो उन चीज़ों के लिए एक बॉक्स बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं टाइटल बॉक्स। द बॉक्स लिख सकते हैं इस हिसाब से आप, द बॉक्स विच गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ड्राइंग शीट like name of students, roll number, branch, topic, scale, etc। इस हिसाब से ये सारी चीजें जो बताएगा उसको बोलेंगे टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स बनेगा कैसे, बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है।